Siang sarnasi kunsum yargyasi pia talani ranskong tsospe demskosi nanga kongresi laksamchan yunu restospa tunduk nurba rai workshop rinchan bo salte mangshok or nergal kasalazat yang lakpe tasbor jet marjida tunduk nurba rochwazat yang sikshuduli choskorla kongresla word salazat tukje che jule। आदाब नाजरीन, लद्दाख स्पेशल में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। लद्दाख से हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम लद्दाख स्पेशल लेके मैं मोहम्मद इसाक। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के इलेक्शन को लेके मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से कैंपेनिंग किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आज लेह पहुंची है। दूसरी जानिब आज लद्दाख का एक दिर नामांग जोजिला टनल के ऊपर फॉर्मली काम शुरू किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली सेरेमोनियल ब्लास्ट करके जोजिला टनल के ऊपर काम फॉर्मली शुरू किया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने जोजिला पास से ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है। म्यूट करना पड़ेगा तभी होगा। फिर से एक बार हम मौजूद हैं मेनामरग में। आप मेरे पीछे देख सकते हो सारी मशीनरीज यहाँ पे है। इसके अलावा आज ओपनिंग सेरेमनी थी मेनामरग में। जोजिला टनल की शुरुआत करनी थी ऑफिशियली, आज यहाँ पे काम शुरू करना था। NHIDCL की हम बात करें या मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करें, उनके ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद। बिपिन कुमार चंद जो कि जनरल मैनेजर हैं NHIDCL के, वो मौजूद थे। इसके अलावा आपको मिथिया लगन की हम बात करें जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के GM है, वो भी यहाँ पे थे। SDM द्रास और इसके अलावा SHO द्रास और दीगर आम लोग भी कुछ यहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि ये खुशी का मुकाम है। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है 70 साल पुरानी लद्दाख के लोगों की कि जोजिला टनल खोला जाए, क्योंकि यहाँ के हालात हम सब जानते हैं। 6 महीने के लिए लद्दाख जो है वो पूरी दुनिया से ज़मीनी सतह पर कट जाता है और ऐसे में जो आज यहाँ पे ओपनिंग थी उसकी शुरुआत आज की गई। आज यहाँ पे ब्लास्टिंग की गई पहली, जो कि 100 kg का ब्लास्ट था वो यहाँ पे किया गया, शुरुआत की गई। और उसके बाद तमाम लोगों ने, जितने भी यहाँ पे इंजीनियर्स थे या यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, उन सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिठाई बांट के आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत की। आपको बता दें साथ ही साथ इस प्रोग्राम में आज नितिन गडकरी ने ऑनलाइन इसका इनॉग्रेशन किया। वहीं दूसरी और कारगिल से DC कारगिल और CC कारगिल और इसके साथ ऑनलाइन जुड़े रहे और साथ ही यहाँ से SDM द्रास, SHO द्रास और यहाँ के ऑफिशियल्स मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के GM और उसके साथ साथ NHIDCL के GM भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं कि 100 kg का ब्लास्टिंग हो चुका है और अब जोजिला टनल के अंदर काम पूरी तरह से शुरू हो चुका है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोकल लोगों से और यहाँ के इंजीनियर से बात करके जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड है 5 साल से 6 साल के अंदर अंदर इस टनल को कंप्लीट करके यहाँ के लोगों को सौंप दिया जाएगा और लोगों की मुश्किल हल की जाएगी, ये सुनने में आ रहा है। तो बात करते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान यहाँ के लोगों को इस शुरुआत से कितनी खुशी। तो नाजरीन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिपिन कुमार चंद साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं NHIDCL के कश्मीर और लद्दाख के। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और हम इनसे जानना चाहेंगे इसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी और आज का दिन कितना मायने रखता है लद्दाख के लिए और जम्मू कश्मीर। सर, आपका वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल में। और सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आज ओपनिंग सेरेमनी हुई, आपको मुबारकबाद भी पेश करेंगे और आज के इस दिन की इम्पोर्टेंस कितनी है, आप किस तरह से देखते हो आज के इस दिन को, खासकर लद्दाख के लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लद्दाख 5 से 6 महीने पूरी दुनिया से ज़मीनी सतह पे कटा रहता है और ये वाहिद लाइफ लाइन है लद्दाख को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए। तो आज के इस दिन पे आप क्या कहना चाहोगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जी, इम्पोर्टेंस तो इसकी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि खाली 6 महीने कट ऑफ रहना, ये कोई खाली 6 महीने की बात नहीं है। उसके लिए पूरे साल भर तैयारी करनी पड़ती है। फिर बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं जिनके समाधान नहीं मिल पाते थे। जब 6 महीने कट ऑफ रहेंगे तो आम पब्लिक को सब सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, कभी कुछ मेडिकल का हो या इसका हो।
और कुछ भी कर लो, अगर टनल नहीं बन पाएगी तो साल भर खुदा रख पाना जोजिला को। हालांकि ये पास का जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद लद्दाख के सबसे नीचे दर्रों में से एक होगा ये, लेकिन जो यहाँ का एक अलग सा वो है, जो बर्फ़ ज़्यादा गिरती है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी रह चुका हूँ 2001 2002 21 साल पहले मैं यहाँ रहा हूँ और BRO में, और मैंने यहाँ कटिंग कराया है इनका, इन स्नो कटिंग करवाया हुआ है। इतना आसान नहीं होता, उसी लिए इस चीज़ को प्लान किया गया था कि 2004-05 में आइडिया कि इसको बनाया जाए, और तब से करते करते अभी NHIDCL को 2016 में ये काम दिया गया। और एक बार दो बार अभी बताया मंत्री जी ने जैसे अपने भाषण में कि संबोधन में अपने, कि एक बार दो बार 5 बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में फाइनली फिर अभी जा कर के एक दोबारा से हम लोगों ने काम शुरू किया है। और बड़ी अच्छी कंपनी है, इनके काफ़ी तारीफ मिलती है लोगों से, तो ऐसा लगता है कि अभी ये काम जो टारगेट फिक्स किया है उस हिसाब से समय से भी जल्दी संभवतः ये काम को पूरा होने का उम्मीद लगता है तो है। और जब हो जाएगा पूरा तो जाहिर सा बात है कि जितनी भी सारी सुविधाएं इसके साथ आएंगी, जो साल भर लोग आ सकते हैं, ट्रैफिक होगा, सब चीज़ें होंगी, तो वो सब सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंस है सर लद्दाख के लोगों के लिए, खासकर इस टनल की। लेकिन विंटर जो यहाँ का है काफ़ी टफ है कि विंटर में इस पे काम शुरू, आपके हिसाब से विंटर में भी इस पे काम शुरू होगा, तो उसके लिए आपकी तरफ से किस तरह की प्रिपरेशंस हैं आगे आने वाले दिनों में, सीज़न के साथ साथ विंटर में भी काम करने के लिए? विंटर टफ है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहले जैसे बोलते थे यहाँ पर कि 6 महीने पूरा बंद हो जाया करता था। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 6 महीने बंद न रहे काम, पूरा 12 महीने का काम फिलहाल अभी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा तैयारी कैसे करके इसमें है। अगर हम पहले इसको स्टार्ट करें कश्मीर के सिरे से, तो उधर हमारी एक जड़मो टनल बन रही है, जो हम बना रहे हैं वो आधी बन चुकी है, और अगले साल दिसंबर तक उसको हम पूरा कर लेने का हमारा पूरा इरादा है। तो जड़मो टनल बन जाते ही हमारा सोनमर्ग का जो पोर्शन था एवलांच वाला वो निकल जाता है, मतलब हम उसके आगे तक पूरा आ सकते हैं। फिर हमारी जो अप्रोच रोड है जोजिला टनल की, जो सोनमर्ग से लेकर के आएगी जोजिला के बालटाल तक आएगी, जो वो टनल, वो हमारा 2.5 साल का टारगेट है, उसके पहले कोशिश करेंगे पूरा करने का। तो जैसे वो दोनों पूरे हो जाते हैं तो फिर हम लोग कम से कम कश्मीर के एंड से तो साल भर काम कर सकते होंगे, क्योंकि पूरा हमारा एवलांच का जोन ख़त्म हो जाता है। और जहाँ तक रही बात लद्दाख साइड से, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे इस बार भी प्लान है कि कम से कम जनवरी तक इसको काम को रखें कैसे न कैसे खींच करके, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और उधर भी हम मई के पहले जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि मशीनें हमारी यहाँ पर रहेंगी, तो जैसे मौसम ठीक हो जाएगा, यहाँ तक हमारा रास्ता खोल देते हैं लोग, तो हम फटाफट यहाँ पर भी काम शुरू कर देंगे। और उसमें ऐसा ही बताया गया है, आदेश दिया गया है, हमारे MD साहब ने ऐसा, मिस्टर KK पाठक ने ऐसा आदेश दिया है कि स्नो कटिंग मशीन्स भी, स्नो क्लियरेंस मशीन्स भी कॉन्ट्रैक्टर दोनों एंड पे प्लेस करेगा, जिससे कि वो अपने आप भी स्नो क्लियरेंस से काम जल्दी शुरू कर सके। टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा सर, किस तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे? ये समय समय पर जिस तरह का अंदर, क्योंकि टनल एक ऐसा चीज़ है जो बाहर से तो आप पहले कुछ सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो जैसे जैसे आएगा, बट जाहिर सा बात है कि अगर जो अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन किया गया है उसके हिसाब से और सारे काम चलेंगे, तो जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी होगी यहाँ पर उस समय के हिसाब से, उस जैसा यहाँ अंदर पहाड़ के अंदर जैसा मिलेगा, स्टार्टा मिलेगा, उसके हिसाब से बेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। आने तो ये थे बिपिन कुमार चंद साहब, जो कि जनरल मैनेजर हैं NHIDCL के कश्मीर और लद्दाख के। वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका हौसला काफ़ी बुलंद है। उनका मानना है कि बहुत ही जल्द जितना टारगेट रखा है उससे पहले लद्दाख के अंदर ये टनल होगी, उस पर उसको पूरा किया जाएगा और लोगों को 12 महीने के लिए एक दूसरे के साथ, दूसरी रियासतों के साथ लद्दाख को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ काम के हिसाब से जितनी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी उसका इस्तेमाल पूरी तरह से किया जाएगा। आज जोजिला टनल के इनॉग्रेशन के मौके पे लद्दाख के अवाम में खुशी की लहर है। लेह और कारगिल के अवाम काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मरकजी वजीर बराए ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज फिर से एक बार जोजिला टनल का इफ्तिताह की है।
वाज़ेह रहे 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लेह से जोजिला मंसूबे का संगे बुनियाद रखी थी। ताहम बाद में IL&FS कंपनी ने माली मुश्किलात की वजह से जोजिला टनल का काम बीच में ही छोड़ दिया था। तो दर्शकों, फिर से एक बार अभी हमारे साथ जुड़ेंगे जनाब चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल करगिल जाते रोज अहमद खान साहब, जो आज ब्लास्टिंग सेरेमनी को लेके अभी जस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो खत्म होकर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर से एक बार एक बहुत बड़ी कोशिश की है कि जोजिला टनल को लेके लद्दाख के अवाम का 70 साल पुराना एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रह चुका है सर। फिर आज एक उम्मीद हमें नजर आ रही है सर, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसे आज ब्लास्टिंग सेरेमनी के थ्रू आज इसे इनॉग्रेट की गई। तो एज ए चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एसडीसी कारगिल, आप इस सेरेमनी को किस तरह देखते हो कि सर की एक बहुत बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, नॉट ओनली फॉर लद्दाखी पीपल बट स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बड़ा मायना रखते हैं सर ये टनल? जी हुसैन साहब, अभी जो ब्लास्टिंग सेरेमोनियल जो था ऑनलाइन वो आपने भी देखा, और जैसे कि आपने कहा कि ये हमारा बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, हमारा 70 साल से ये हमारा डिमांड था, लेकिन 2 बार इसका फाउंडेशन पहले रखा गया, जिसकी कुछ वजूहात की बिना पर जिस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन आज जिस अंदाज से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किया है, हमें लगता है कि इस बारी जो है काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस पर काफ़ी सिंसियर है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार जो है काम ज़ोरों पे शुरू होगा। और जैसे कि आपने खुद सुना कि ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब नितिन जी ने ये कहा कि 6 साल बेशक इसका मियाद है 2026, लेकिन उन्होंने जो हमारे जो कंपनी है मेगा इंजीनियर्स को ये हिदायत दी कि ये 6 साल के बजाय ये 4 साल में मुकम्मल होना चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको कोई अड़चन नहीं होगा। तो हमें ये लगता है कि इस बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो काफ़ी सिंसियर है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ये बहुत जल्दी आप जो है हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि जोजिला टनल खित्ते लद्दाख के अवाम का 70 सालाना देरीना मांग है, और यह भी कहना है कि यह टनल सिर्फ खित्ते लद्दाख के अवाम को ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टनल जो है मायना रखा जाता है। और इनका साथ साथ ये भी कहना है कि ये जो टनल जो अभी बन रहा है ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा, जिसमें वाहन 80 किलोमीटर प्रति स्पीड से इस टनल के अंदर वाहन जो है वो दौड़ा सकता है। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी यूनिट कारगिल की जानिब से लद्दाख के अवाम को और बिलखुसूस कारगिल के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके मीडिया के माध्यम से आज जो वर्चुअल ब्लास्टिंग हमारे जोजिला टनल पे काम शुरू हुआ है, इसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे नितिन गडकरी जी को, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब जमात सिंह नमग्याल जी को बिलखुसूस करगिल के आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को भी पता है कि करगिल के लिए जोजिला टनल कितना अहमियत रखते थे और इसका कितना इम्पोर्टेंस है, और बिल्कुल सिर्फ करगिल ही नहीं बल्कि पूरे खत्ते लद्दाख के आवाम के लिए ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अचीवमेंट है। और इंशाअल्लाह आने वाले कल में आप देखेंगे जो टाइम बॉन्ड हमारे मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, इसी टाइम बॉन्ड के अंदर इस टनल को हम शुरू करेंगे। और उम्मीद भी है जो आज तक जोजिला टनल के ऊपर जो बाकी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने जो सियासत इसके ऊपर खेला, हमारे लोगों के जज्बातों के साथ खेला, हमारे उम्मीदों के साथ खेला, आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने दिखा के दिया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जो वर्चुअल ब्लास्टिंग के ज़रिए हमने करगिल के आवाम का और खत्ते लद्दाख के आवाम का हमने उनका विश्वास हासिल किया है। और आने वाले कल में हम ज़रूर देखेंगे ये टनल जो है हमारे जो लाइफ लाइन माना जाता है, और ये साबित भी होगा, और ये एक बहुत राहत देने वाला एक टनल साबित होगा। देखिए, लोगों से हम यही बात करना चाहते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास रखिए, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट पे आप विश्वास रखें। इंशाल्लाह आज तक जो काम नहीं हो पाया, आज तक जो आपको गलत आश्वासन दिया गया, जो बाकी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी वो चीज़ करने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करके दिखाने में हम विश्वास रखते हैं, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे करके रहेंगे। और
जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के हाथों इसका फाउंडेशन स्टोन हमने पिछले साल रखा था और 6 साल के बाद इंशाल्लाह हमें यकीन है, उम्मीद है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही इसका इनॉग्रेशन और ज़रूर होगा। और ये चीज़ आपको मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी काम को सीरियस लेकर और लोगों के जज्बातों के साथ, लोगों की एहसासात को हम कदर करते हैं। इसको हम कोई वोट बैंक की तरह हम रखना नहीं चाहते हैं कोई मुद्दे को, चाहे वो हमारा जोजिला टनल का मसला हो, चाहे हमारा करगिल के एयरपोर्ट का मसला हो, और भी बाकी मसले हैं। हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ का मसला है, एजुकेशन सेक्टर का मसला है। इन चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल सीरियस है और इन चीज़ों को हम काम करने के हम बिल्कुल ताउन है। इसके ऊपर लोगों का भी हमें सपोर्ट चाहिए। यही मैं आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूं। और फिर से एक बार मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट को, बिलखुसूस हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, हमारे नितिन गडकरी जी को, हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमात सिरिंग नमग्याल जी को, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी को हम करगिल के आवाम की तरफ से और बिलखुसूस खत्ते लद्दाख के आवाम की तरफ से हम उनका दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद के। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के इलेक्शंस को लेकर सरगर्मियां काफी तेज है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह लेह पहुंची है और लेह पहुंच के मीडिया के जरिए लोगों से खिताब की। ब्रेक के बाद वो देखिए। यस, आप देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि आई केम इन नवंबर 2019। नवंबर 19 में मैं यहाँ पे आया था। उस समय शेड्यूल 6 की कोई बात नहीं थी। नवंबर 19 में मैं आया था। ये देखिए नीचे कार्यालय है, उसका उद्घाटन करके मैं ही गया हूं यहाँ पे। उस समय कोई इशू नहीं था। दिसंबर तो कोई इशू ही नहीं था। जनवरी के बाद कुछ लोगों ने इसको इशू उठाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे लद्दाख के लोग मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, ऐसा लोगों को लगा। उसके बाद इन लोगों ने यह काम करना शुरू किया और मार्च से लेकर के अभी तक, उसके बाद क्या हुआ, कोविड हो गया। कोविड का पूरा संक्रमण था। लोग यहाँ पे आ नहीं पाए और यहाँ के लोग वहां जा नहीं पाए बीच में। तो देयर वाज ए कम्युनिकेशन गैप। ना इधर यहाँ के लोग जा नहीं पाए, आ नहीं पाए। इन लोगों ने गुमराह करने की कोशिश किया। हमने कहा है, क्लियर कट कहा है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड देंगे। यहाँ के लैंड को, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के वैल्यूज को हम प्रोटेक्ट करेंगे। यह हमारे भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है। एक बार चुनाव होने के बाद 15 दिन के अंदर सभी लोगों को बुलाया जाएगा और उनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिया जाएगा, यहाँ का विकास किया जाएगा, यह कहा गया है और करेंगे भी। जो इन्होंने मांग कर रहे हैं उससे अधिक देंगे। जो यह सोचे नहीं होंगे उससे अधिक भारत सरकार देने का काम करेगी। इसलिए करेगी कि जिसने, मोदी जी ने तो इस राज्य को बनाया है, जो जिस राज्य का बनाया है, यूटी का दर्जा दिया है, तो वही यहाँ का विकास करेंगे। मेरा लद्दाख के लोगों से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बीजेपी के गवर्नमेंट ने जब आपको 70 साल की मां को यूटी का दर्जा दिया, आपको इस समय यह चाहिए कि जिता करके एक मोदी जी के झोली में सभी सीट दीजिए, उनका मान सम्मान करिए और फिर उसके बाद जितना आप मांगेंगे उससे 2 गुना आपको मिलेगा। सर, ये गवर्नमेंट का जो कंसिडरेशन आया अमित शाह जी का, जो हम 15 दिन के बाद हम बात करेंगे, वो एक इलेक्शन को बॉयकॉट करने का एक स्टेप लिया गया था, तभी ये रिस्पांस मिला था। अब इससे पहले कोई रिस्पांस नहीं आया। देखिए, इससे पहले 6 महीने 7 महीने तक आप लोग भी दिल्ली नहीं जा पाए होंगे, हम भी यहाँ पे नहीं आ पाए थे। देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप ड्यू टू कोविड। लोग भी तो जरिए था ना, जाने के तो नहीं। आप लॉकडाउन में ईमेल था, फोन कॉल था, ये सब भी तो एक जरिए था। आप देखिए, एक मिनट, सितंबर में बाइकआउट फर्स्ट वीक में हुआ और विद इन 15 डेज अमित शाह जी ने बुला के बात किया। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो 2 साल तक नहीं बुलाती। कांग्रेस की सोनिया गांधी अपने सचिन पायलट को बुलाने, अपने नेताओं को बुलाने में साल भर लगा देती, साल भर लगाती है। और एक मिनट, बीजेपी 15 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज
विद इन 10 डेज जब अनाउंसमेंट हुआ बाईकाट का, विद इन 10 डेज देश के होम मिनिस्टर वहां इनको बुला करके बात की, विद इन 10 डेज यू शुड अप्रिशिएट। कांग्रेस के नेता ने, कांग्रेस अंबिका सोनी ने राज्यसभा में बताया था ये 6 शेड्यूल का मामला। अरे कांग्रेस की बात क्यों करते, कांग्रेस तो झूठ वाली पार्टी है, वो अस्तित्व खो चुकी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं, अंबिका सोनी भी झूठ बोलते हैं, यहाँ जो उनका स्टेट प्रेसिडेंट वो भी झूठ बोलता है। वही कहने का मतलब है कि इलेक्शन बॉयकॉट किया गया, इलेक्शन इम्पोर्टेंस था पार्टी के लिए या लोगों का जो एस्पिरेशंस था वो इम्पोर्टेंट। इलेक्शन नहीं, कभी भी इलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। फिर ये पहले क्यों नहीं आया? हमारे लोगों की भावनाएं ही इम्पोर्टेंट होती है। लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे लद्दाख से पल पल के अपडेट लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। हल्का इंतखाबात शुशोत की तामीर और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी के नौजवान और हर दिलअजीज लीडर वसीम अकरम को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। लद्दाख वालों का जो चाहत, पुराना सपना, जो हमारा मांग यूनियन टेरिटोरी का दर्जा जो पहले किसी भी सरकार नहीं दे पाए, वो जो है लद्दाख को तोहफा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में दिया। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटोरी बना, उससे पहले डिवीजन बना, यूनिवर्सिटी दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को वोट करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना हम लद्दाख वासियों का एक फर्ज बनता है। और साथ ही साथ आने वाले 5 साल में मोदी जी के सरकार से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले में 26 का 26 काउंसलर बीजेपी का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ लद्दाख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जमीन को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, हमारे संस्कृति को लेके, परंपरा को लेके और वातावरण को लेके, ये सारा भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना बहुत जरूरी है। मेरे लद्दाख वासियों से अपील है, आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पूरे 26 के 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें और नरेंद्र मोदी के सभी कैंडिडेट्स को आप जिताएं। हमने भी नारा दिया है, आपकी बार 26 पार। Lama yuru sarnasi kisa tho yargyasi pia talani ranskyon sospe demsko sinanga Bharatiya Janata Party yunu yontanchan restospa Dr. Nuruk Dorjia rai workshop rinchan bo padme meto ka salazate mangshok word nir galka salazat turje che jule